आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ उम्मतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुजदिलुन फ़ी तीनतिही व सअख़बिरुकुम बि अव्वलि अम्री दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुक़या उम्मिल्लती रअत हीन बज़अतनी क़द ख़रज लहा नूरा अज़ाअ लहा मिन्हु क़ुसूरुश्शाम। सुभान अल्लाह। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गुलशन क़ुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीदे करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरीया, आलमुल उलमा, अफ़ज़लुल फ़ुज़ला, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुहा गमों की धूप में वो साये ज़ुल्फ़े दोता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो तम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जहां में आम पैगाम शह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जाऊं पर फिदा कर दें। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, कलामे सरकार ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह क़ादरी। सुभान अल्लाह। मैं पहली बार बैठकर तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बैठकर बोलने की आदत है,
कुछ लोगों को खड़े होकर बोलने की आदत है, मेरी बैठकर बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अलालत की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी खिदमत हो जाए। आप इस जलसे में भी झूमें, अपने अपने घरों पे भी झूमें और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमें। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाही किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये सेहत भी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। आप इस नेमत की हिफाजत करें, अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। नकीब इजलास मंबअ इखलास अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हज़रत मौलाना हसन रजा साहब क़िबला जो मेरे अजीज हैं, बहुत अच्छी नज़ामत हो रही है। शायर इस्लाम हजरत क़ारी साबिर रजा तहसीनी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। शहनशाह तरन्नुम हजरत क़ारी ताहिर रजा रामपुरी ने भी आपको महसूस किया। इधर हजरत मौलाना अफसर अली साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना तुफैल साहब भी तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन भी तशरीफ फरमा है और हजरत मौलाना फरीद अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है। अच्छा, हजरत हाफिज क़ारी अब्दुल वाहिद साहब मुअज़्ज़ज़ उलमा, किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा सी जगह है वही आप। हाफिज क़ारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। क़ारी परवेज साहब ने कुरान शरीफ की तिलावत की, बहुत अच्छी तिलावत, तजवीद की रियायत के साथ, मखारिज की पूरी अदायगी के साथ, सिफात को मलहूज रखते हुए रवायत हफ्स के मुताबिक जो क़िरत की उससे ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत हाफिज क़ारी नवेद साहब ने केसरपुर जिला रामपुर की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की दावत दी और मैं हाजिर हूँ। एहतिमाम इंतज़ाम इंशराम बहुत खूब है। अल्लाह ताला सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहज़ादे कौनैन का सदका अता फरमाए। ये डॉक्टर अतीक साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे प्रधान जी जनाब फारूक साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अहले बस्ती की उम्र में बरकतें अता फरमाए और सबको सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुतशम शफीउल उमम शहरयार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम की शफाअत अता फरमाए। एक बार सारे हाज़रीन कलमे शरीफ का जिक्र करने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह रबीउल अव्वल शरीफ है, ये माह मिलादुन नबी है। मिलाद का माना पैदाइश, अरबी का लफ्ज़ है मिलाद, अरबी का लफ्ज़, उर्दू में इसका माना यौम पैदाइश, इंग्लिश में इसका माना बर्थडे, अरबी में इसे मिलाद कहते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे हबीब, जलसों से देख रहा हूँ जब मेरी तकलीफ शुरू होती है तो चाय आती है और तकलीफ खत्म होती है तो जा चुकी होती है। आज रोक के रखूंगा, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। जी सख्त जरूरत है जी, ईमान की गर्मी का मुजाहिरा करें। एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ये सरपुर वालों, ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया है। लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं। आ गया कोई सपा का नेता, आपने हाथों को उठाया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई बसपा का नेता, आपने उसके सपोर्ट में भी हाथों को उठाया। कांग्रेस का नेता आ गया, उसकी हिमायत में भी आपने हाथों को उठाया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अर्ज करना चाहूंगा कि जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठाए जाते हैं, क्या उन हाथों की हिफाजत होगी? इसकी कोई जमानत नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो हाथ प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में उठाए जाते हैं, उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत जश्न मीलादुन नबी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी इश्क मोहब्बत हम उस नबी की मोहब्बत में हाथ उठा रहे हैं जिस नबी की शान ये है कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। तो मिलाद का माना पैदाइश, और अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता, आसमान को पैदा नहीं करता। वो प्यारे हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो फर्श को पैदा नहीं करता, अर्श को पैदा नहीं करता, लौह कलम को पैदा नहीं करता, बैतुल मामूर को पैदा नहीं करता, सिदरतुल मुंतहा को पैदा नहीं करता। वो प्यारे हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जिब्राइल को पैदा नहीं करता, इसराफील को पैदा नहीं करता, मिकाईल को पैदा नहीं करता, इजराइल को पैदा नहीं करता। वो प्यारे हबीब ये शम्सो कमर आपके मिलाद के सदके में, जोर से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मिलाद का माना आपने समझ लिया है पैदाइश, तो ये जमीन मिलाद मुस्तफा के सदके में, ये आसमान मिलाद मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मिलाद मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मिलाद मुस्तफा के सदके में, खुशको तब मिलाद मुस्तफा के सदके में, किन्नो बशर मिलाद मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मिलाद मुस्तफा के सदके में, हैवानात मिलाद मुस्तफा के सदके में, नबातात मिलाद मुस्तफा के सदके में, जमादात मिलाद मुस्तफा के सदके में, कायनात मिलाद मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी मिलाद मुस्तफा के सदके में, चाँद की दरख्शानी मिलाद मुस्तफा के सदके में, समंदर की सैलानी मिलाद मुस्तफा के सदके में, मौजों की तुग़यानी मिलाद मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक मिलाद मुस्तफा के सदके में, कलियों की चटक मिलाद मुस्तफा के सदके में, ज़र्रों की दमक मिलाद मुस्तफा के सदके में, सितारों की चमक मिलाद मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबुवत रिसालत वलायत मार्फत मिलाद मुस्तफा के सदके में, हजरत आदम की तख्लीक मिलाद मुस्तफा के सदके में, हजरत शीश की आमद मिलाद मुस्तफा के सदके में, हजरत नूह की आमद मिलाद मुस्तफा के सदके में, हजरत यहया, हजरत ज़करिया, हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत सुलेमान, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माईल, ये सब मिलाद मुस्तफा के सदके में। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। तकबीर, नारे रिसालत जश्न मीलादुन नबी जश्न आमदे मुस्तफा मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी इश्क मोहब्बत। ये रामपुर की सरजमीन है, ये केसरपुर जिला रामपुर में है और रामपुर शहर से अब बहुत करीब है। ये जमीन अदब वाली जमीन है, ये तहजीब वाली जमीन है, तमद्दुन वाली जमीन है। और रामपुर उर्दू अदब के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और मारूफ है। यहाँ इशारा करना काफी है, नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं। जमीन मिलाद वाली, आसमान मिलाद वाला, अब जो नबी के मिलाद से दुश्मनी रखे तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाशे जो मिलाद वाली नहीं। ये आसमान मिलाद वाला जो नबी के मिलाद से बगावत करे, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढे जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है तो ये कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत जश्न मीलादुन नबी मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत। आमद मुस्तफा है, कायनात की हर शय खुश है, जर्रा जर्रा खुश है, खुशियों का इजहार हो रहा है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बोलो ये कौन है? मेरे नबी की रज़ाई माँ, बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, तवज्जो करेंगी। हजरत हलीमा सादिया की उस आबादी की औरतें जिसमें आप रहती थी, बनु साद कबीले में आ गई औरतें। औरतों ने कहा हलीमा
पूरी पूरी रात चिराग मत जलाया करो, तेल बहुत महंगा है और तू बहुत ज्यादा गरीब है, और इतनी तेज रोशनी तेरे चिराग की कि तेरे आंगन से निकलकर पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। इतनी रोशनी पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। ओ हलीमा, क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग? हजरत हलीमा ने कहा, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं तो चिराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा, ये रोशनी कहां से आती है? फरमाया, ये चिराग की रोशनी नहीं, मुस्तफा के चेहरे की रोशनी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बारह नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं एक गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ के सुहा दहन या अबरू आंखें ऐन शाह, काफ हा या ऐन शाह, उनका है चेहरा नूर का, सुभान अल्लाह, उनका है चेहरा नूर का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कौन है? जल्दी बताइए, मेरे पास टाइम कम है और काम ज्यादा। कौन है ये? मेरे प्यारे मुस्तफा की प्यारी बीवी, सुभान अल्लाह। और हम मोमिनों की माँ, हम मोमिनों की माँ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मैमूना, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफिया, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, यही है 11 मेरे प्यारे मुस्तफा की प्यारी बीवियां। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। आज तक किसी खतीब ने 11 नाम बताया तकरीर में? आप हज़रात ने किसी से सुन? जिक्रुल्लाह बता रहा है तो खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए, जोर से बोलते हैं आमीन या रब्बल आलमीन। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ कर रही हैं, या रसूल अल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बहुत चर्चे, दीदे हुस्न यूसुफ में औरतें खो गई, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, खून निकलता रहा, तकलीफ का एहसास न हुआ, छुरी मुसलसल चलती रही। कितने हसीनो जमील थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, तकलीफ का एहसास न हुआ। हजरत आयशा से आपने फरमाया, तुम्हारा मकसद क्या? हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अब तक आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं पाई हूं। अब मेरे आका ने फरमाया, आयशा, मैं अपने हुजरे में जाता हूँ और जब आवाज दूंगा तो तुम भी आ जाना। प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले गए और फरमाया, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। हजरत आयशा अंदर गई और बहुत जल्दी निकलकर बाहर आ गई। पीछे पीछे मामूल अंबिया आ गए, हाकिम और तो समावास आ गए, नूरुन अला नूर आ गए। आका ने फरमाया, आयशा, अरे थोड़ी देर और रुक जाती तो क्या हो जाता? हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग कर रहा था। मैं डर गई कि कहीं मैं जल न जाऊं, इसलिए निकल कर बाहर आ गई हूँ। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पे अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। मैंने एक पर्दा हटाया था तो हुस्न जमाल का आलम ये था, 69,999 पर्दे उठाए जाए तो जमाल मुस्तफा का आलम क्या होगा? उसने यूसुफ पे कहती, मिस्र में अंगूठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, शाने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा। हमारे आका ला जवाब है, हमारे आका पे मिसाल है, आमद मुस्तफा है, हर शय खुशी का इजहार कर रही। हजरत हलीमा सादिया कौन है? अभी अभी बताया मैंने, बताइए। मेरे प्यारे मुस्तफा की रजाई माँ, सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया, बेटा मैं आज तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। रोक लिया गया, दूसरे दिन भी रोका गया, तीसरे चौथे दिन भी रोका गया। 5वां दिन था, हजरत हलीमा सादिया का हकीकी लड़का जंगल से रोता हुआ आया, बोला, अम्मी जान हादसा हो गया। क्या हुआ? अम्मी जान, वो सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली बकरी थी उसे जंगल का शेर ले गया।
हजरत हलीमा रोने लगी। आका ने फरमाया अम्मी हलीमा रोने की जरूरत नहीं, अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोलते खुश होकर सुभान अल्लाह। बेटा उस बकरी को कौन ला सकता है? चलो भाई जान जंगल में चलो और बताओ शेर आया किधर से था? इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। मेरे नबी एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए, आवाज लगाई या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं प्यारे नबी की आवाज जंगल में गूंजने लगी तो जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर निकलकर प्यारे मुस्तफा की तरफ आने लगे। जानवरों ने सरों को आका के कदमों में डाल दिए। आका ने शेर से मुखातब होकर फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? तो शेर की बोली जानवर की बोली भी मेरे नबी समझते हैं। शेर ने कहा या रसूल अल्लाह आप पहले जंगल में आते थे, हम छुप छुप कर आपका दीदार कर लेते थे और जब आपकी ज़ियारत हो जाती थी जंगल में रहमत की बारिश होती थी, अमन अमान होता था, खैरियत होती थी, शांति होती थी, सरसब्जी होती थी, शादाबी होती थी। मगर 5 दिन हो गए अब जंगल में तशरीफ न लाए तो हम ज़ियारत के लिए बेकरार हुए और जानवरों ने मशवरा किया अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए। वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। या रसूल अल्लाह ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। हर शय नबी की आमद पे खुश है। तिर्मिज़ी शरीफ अबू अबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 402 17 9 10 अन इब्न अब्बास क़ाल जा रजुल इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा अरफ़ु अन्नका नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल इज़्क़ मिन हाज़िहि नख़ला यशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फ़दअहु फ़जअल यंज़िलु मिन नख़ला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि फ़अदा फ़अस्लम अल-अराबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो रंग है और सुनने का जो एक शौक है आपके अंदर, शौक है बेमिसाल। ये मोहब्बत है आपकी, इनायत है गरीब नवाज की, करामत है गौसे आजम की, वाकई दुआएं हैं माँ बाप की। सुभान अल्लाह। माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। आका फरमाते हैं नज़रु इला वजिल वालिदैन इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। जितनी औलाद है यहाँ पे सब बोले सुभान अल्लाह, और जितने वालिद हैं वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। किताबें मैंने बहुत पढ़ी, फरीद साहब जमाते इदादिया, जमाते ऊला, जमाते सानिया, जमाते सालिसा, जमाते राबिया, जमाते खामिसा, जमाते साबिया, जमाते साबिया, जमाते सामिना, दौरे हदीस तक, नज़ीलत तक, रिसाते हफ्स की तकमील भी की और मुस्तनद कारी भी हूँ, मुस्तनद फाजिल भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। ये होश हजरात बैठे, अक्ल सलीम रखने वाले लोग बैठे, किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी। हम मेरे आका ने फरमाया हदीसों में जगह जगह मौजूद है कि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। माँ बाप को जो अज़मत मिली किसी दुनियादार ने नहीं दी, परवरदिगार ने अता फरमाई। तो माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल।
माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ बाप नाराज, अगर नाराज, हज़रत मौलाना अफसर साहब क़िबला, आप हज़रात भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं फतवा दे रहा हूँ। माँ बाप अगर नाराज है तो रात भर जलसे में तकरीर सुनते रहिए, कोई फायदा नहीं। क्या कहने हैं? माँ बाप नाराज है तो इबादत मुफीद नहीं, रियासत मुफीद नहीं। माँ बाप नाराज है तो पीर साहब को देखिए या चूमिए या चाटिए, कोई फायदा नहीं। माँ को राजी कीजिए, बाप को राजी कीजिए। आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? नमाज की तरह या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह, तियात की तरह, खैरात की तरह, सदक़ात की तरह। कैसी इबादत? तो मिशकात शरीफ किताबुल बिर वसीला सफ़ा नंबर 421 क़ाल अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारियन इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। के बेटा हो या बेटी, अगर ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। सहाबी ने पूछा, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन सुब्हानल्लाह। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में माँ बाप को हमें 100 बार देखे तो, अगर 100 बार ज़ियारत करें तो कितना सवाब मिलेगा? फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। बोलिए मिलकर मुस्कुराकर माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह। अब मैं नारा लगाता हूँ तो कहना करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, हाथ चाहे न उठाएं, वादा करें। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत। सारे लोग जोर से बोले, माँ बाप से मोहब्बत। ये है तहरीर का फायदा। जलसागाह में कोई ज़रा बैया ज़रे दखल यदखुल पढ़ाता, उसका भी अलग फायदा है, और जलसागाह में जो खतीब पढ़ाता है इसका भी अपनी जगह मुसल्लम फायदा है। वो भी जरूरी, ये भी जरूरी। समझ रहे हैं आप? तो माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। 2 शेर की इजाजत है, मैं पेश करता हूँ कि दौलत न काम आई, वफा का काम आ गई। सारे लोगों ने तजदीद वादा किया, दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। अब जनाब प्रधान जी की तरफ से एक शेर पेश करता हूँ, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह क़ादरी। उस वक्त में बहुत मेहनत, इतना टाइम लिया और लास्ट में वही किया जो सब। अल्लाह आपकी उम्र बरकत दे। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर है। आइए जी, फारिग हो गया। आइए, बहुत सारे मामलात आपके जिम्मे हैं। तरमीम के साथ मफहूम वही है। शेर आ रहा है, एक बार पेश की, बोले सुभान अल्लाह। के दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत दुश्वार
कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ का तो माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो, सेहत में भी बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी, घर में भी रहमत की बारिश होगी। और कान खोल कर सुन लो केसरपुर मेरा ये तजर्बा और मुशाहिदा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सुलूक तुम अपने वालिद के साथ करोगे, वालिदा के साथ करोगे, वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। मुझे वो वाक़या याद है, शादी से पहले माँ बाप से बहुत मोहब्बत थी, शादी के कई साल बाद तक भी मोहब्बत रही, लेकिन कुछ अरसा गुजरा तो बातचीत बंद, गुफ्तगू बंद, मुसाफा बंद, मुआनका बंद, एक साथ रहना बंद, एक मकान में रहना बंद। क्या शादी का यही मतलब होता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए कि शादी से पहले वालिदैन से मोहब्बत की जाए और शादी के बाद मोहब्बत खत्म कर दी जाए? सुन लो, अगर ये निकाह सुन्नत है तो माँ बाप की खिदमत फर्ज है, फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। समझ रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि शादी से पहले जितनी मोहब्बत थी शादी के बाद मोहब्बत में और इजाफा हो जाए, ताकि माँ बाप की दुआ में भी इजाफा हो जाए। क्या बात है, क्या पैगाम है। 7 साल तक नौजवान वालिद के साथ रहा। एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके वालिद बुजुर्ग हो गए, ज़ईफ़ हो गए, रात भर खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें कि आबादी से बाहर जो अपनी जमीन है, खेत है, वही एक कमरा बनवाइए, वालिद साहब को वहीं रखा जाए। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई और एक कमरा बनवा दिया बुजुर्ग के लिए। वालिद को वहीं पहुंचा दिया। नौजवान सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, नूरे नजर लगते जिगर ठंड आ गई है, मुझे ठंड लगती है, मेरे लिए लिहाफ का इंतजाम कर दो या रजाई का इंतजाम कर दो या कंबल का इंतजाम। बोला आज ही लेकर आता हूँ। शाम को कंबल लेकर चला। अब उसका एक 6 साल का बेटा भी साथ साथ चला। रास्ते में बार बार पूछता था, अब्बा ये कंबल कहाँ लेकर जा रहे? तुम्हारे दादा के पास लेकर जा रहे। क्यों ले जा रहे? ठंड आ गई है, वो ओढ़ेंगे। कहने लगा, बच्चा कंबल को 20 से काट कर 2 हिस्से में तकसीम कर दीजिए, एक हिस्सा मुझे दे दीजिए। बोला तू पागल तो नहीं हो गया, तेरे लिए नया कंबल दिलाता हूँ। अरे ये पुराना कंबल क्या करेगा? बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए मुझे, बच्चा बसीत हो गया। नौजवान ने पूछा, आखिर वजह क्या है? कि इसी कंबल का आधा टुकड़ा चाहिए। कहने लगा कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी जगह पे रखूंगा, और जब ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपके इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप अपने वालिद के साथ कर रहे हैं, वही सुलूक मैं अपने वालिद के साथ करूंगा। जब अपने बाप के कदमों में गिरा तो आज उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। बेटे ने उसकी आंखें खोल दी, बाप के कदमों में गिरकर बोला, मेरी गलती माफ कीजिए, वालिद गिरा भी मेरे साथ घर चलिए। अब घर आ गया और साफ बोला, ये मकान मेरे बाप का, जमीन मेरे बाप की, दुकान मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की, मेरा वजूद मेरे बाप का सदका है, ये मकान मेरे बाप का है। इस घर में कोई रहे या न रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। तो आका फरमाते, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ए प्यारी माँ बहनों, आपकी इज्जत का क्या कहना, आपकी अजमत का क्या कहना, आपके रुतबे का क्या कहना, आपके मकाम का क्या कहना। आपको तो प्यारे मुस्तफा ने बेमिसाल बना दिया, और आप पर मुस्तफा जाने रहमत का डबल एहसान है। मैं कहता हूँ डबल एहसान है। देहिया कल्बी नाम का एक शख्स था और बाअसर था, उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे। कितने? 700 अफराद। जैसे प्रधान जी और केसरपुर के लोग सब मोहब्बत करते हैं इनसे, इनका फैसला आप हज़रात के लिए आखिरी फैसला होता है ना भाई।
तो लोग इनके जेरे असर हैं, इनसे मोहब्बत करते। यूं ही दहिया कल्बी अगरचे मुसलमान नहीं था, लेकिन 700 अफराद उसके जेरे असर थे। प्यारे नबी ने दुआ की, है मौला दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि दहिया कल्बी की वजह से इस्लाम को ताकत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। और सुनिए, मेरे नबी की हर दुआ कबूल। ये एक मेरा मुस्तकिल मौजू है कि मेरे नबी की हर दुआ कबूल। ये एक मुस्तकिल मौजू है, 2 घंटे का मौजू है और बहुत सी हदीसें इस मौजू के तनाजुर में हैं जो महफूज हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह इस उन्वान पे तकरीर होगी। मैं अर्ज कर रहा था, आका ने दुआ कर दी तो कबूली शान से हुई कि आला हज़रत फरमाते इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और उस रसूल हाशमी की दुआ कबूल क्यों ना हो, क्यों ना हो कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, चतुर्वेदी साहब की आमद हो रही है, इस्तिकबाल मिंबर शरीफ वाले करेंगे। नारे तकबीर। आप बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह, बैठे तशरीफ रखें। माँ बाप से मोहब्बत करने वाली औलाद यहाँ मौजूद है, जिनकी वालिदा हयात से, वालिद हयात से खुश नसीब है, वो उनकी ज़ियारत करें, उनकी खिदमत करें। और जिनके वालिदैन दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए, उनके लिए आप दुआएं मग़फ़िरत करें, इसाले सवाब करें, कुरान खानी करें, दुरूद खानी करें, उनकी कब्र पे हाजिर होकर फातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अलैहिर्रहमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्हीं की नज़र इनायत, उन्हीं की सरपरस्ती, उन्हीं की तालीम और तरबियत ने मुझे इस लायक बनाया। आज भी उनकी रूहानी सरपरस्ती मुझे हासिल है, इसलिए न मैं गिरा न मेरे गुंबदो मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। तो पुष्पनाही एक रूहानी ताकत कर, न मैं गिरा न मेरे गुंबदो मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे गुंबदो मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। अल्लाह। तो वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। आप अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं, कामयाब हूँ मैं, आपके साथ है, आप कामयाब है। यूं ही खतीब अहले सुन्नत खतीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब ज़िला झारखंड, इनके साथ भी वालिदैन में बशरी में रहता हूँ, मरकज़ अहले सुन्नत में। और आपके इलाके में केसरौल में तकरीर हो चुकी है, मेरी बिलासपुर में हो चुकी है, कैमरी में तकरीर हो चुकी है, चमरौवा में हो चुकी है, भोट में हो चुकी है। इधर जाइए तो जनाब आली अक्सर बस्तियों में तकरीर होती रहती है। तो मैं तो फिर आऊंगा, एक तरह से मैं आपका मेहमान हूं और मौलाना अलाउद्दीन मेरे मेहमान। तो मैं चाहूंगा कि जो कीमती वक्त है वो मौलाना अलाउद्दीन साहब को दिया जाए, ताकि ये तकरीर करें और आप पैगाम लेकर जाएं और आपका ईमान ताज़ा हो। तो मैं जल्दी रुखसत होने वाला हूँ। एक बार मोहब्बत से कलमे शरीफ का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रसूल हाशमी की दुआ क्यों ना कबूल हो कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था मैं कि दहिया कल्बी के लिए आका ने दुआ फरमाई और फज्र की नमाज के बाद ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर में दहिया कल्बी आपकी बारगाह में हाजिर होने वाला है। वो आपका कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालने वाला है।
आ गया दहिया कल्बी, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दहिया कल्बी आया है। सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, हजरत उमर मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हजरत तलहा हजरत जुबैर हैं, साद इब्न अबी वक्कास है, सईद इब्न ज़ैद है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, बिलाल हबशी है, सलमान फारसी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी है। जब दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे नबी ने अपनी नूरी चादर जमीन पर बिछा दी। शान शरीफ से चादर शरीफ मुस्तफा जाने रहमत ने उतार कर जमीन पे बिछा कर फरमाते हैं, या कल्बी आप मेरी चादर पे बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। दहिया कल्बी की किस्मत पे नाज करो, उनके लिए नूरी चादर मुस्तफा ने बिछा दी है। दहिया कल्बी रोने लगे, चादर समेट कर चूम लिया, आंखों से लगाकर सर पे रख लिया। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठो। सरकार ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। सरकार की बारगाह में चादर पेश की। दहिया कल्बी ने कहा, आप हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 700 अफराद ने भी कलमा शरीफ पढ़कर दाखिल इस्लाम होकर इस्लाम को ताकत दी। मौलाना हसन रज़ा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पे सहाबाए किराम ने नारा लगाया और आसमान पर फरिश्तों ने पूछी और मसरत में नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। दाखिल इस्लाम हो गए, दहिया कल्बी अब्सारों का रोने लगे, आंखें उनकी अश्कबार हो गईं। प्यारे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी आप रोते क्यों हैं? अर्ज कीजिएगा, अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने से पहले इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। माँ बहनों, मैंने कहा ना आपसे कि आप पर डबल एहसान है, यही अर्ज करना है मुझे। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान सरकार, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, पापी हूँ, खाती हूँ, इतना बड़ा कातिल हूँ कि 70 बच्चियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूँ सरकार। मैं 170 बच्चियों का कातिल हूँ। या रसूल अल्लाह, एक बच्ची को मैं जिंदा दफन कर रहा था, तुम हाथ जोड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरा दिल पत्थर हो गया था, मुझे रहम ना आया। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी रोने लगे और रोकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत का हुक्म होगा तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ सरकार। मुझे अपनी गलती की माफी चाहिए, इस माफी के लिए जान देनी पड़े तो जान भी दे दूंगा सरकार। पूछिए अल्लाह ताला से कि मेरे लिए माफी है या नहीं। प्यारे नबी रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे। तो जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम कबूल करने से पहले हालत कुफ्र में दहिया कल्बी ने जो जराइम किए हैं, ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। लेकिन मुझे बताना यह है कि वो ज़माने जाहिलियत, उसका तस्वुर तो कीजिए माँ बहनों, बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था, बेवाओं की कोई कदर नहीं थी, माँ बाप की कोई वक़्त नहीं थी। ऐसी सूरत में मजलूमों के लिए अल्लाह अकबर और कोई सहारा नहीं था, बेवाओं के लिए कोई आसरा नहीं था। तो बेवाओं ने दुआ की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। यतीमों ने दुआ की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। औरतों ने दुआएं की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। मजलूमों ने दुआ की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। गरीबों ने, मुफलिसों ने दुआ की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। जमीन ने दुआ की, मौला इस खाकदाने की दी पर जुल्मों पर बरकत का नंगा नाच हो रहा है, रहमतुल लिल आलमीन को फिर से भेज दे। तो एक कैसर कुर्बा लो, यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है कि जब बेवाओं की, यतीमों की, बच्चों की, औरतों की दुआ कबूल हुई। तो इसी महीने की 12 तारीख को मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, वो लेके खुदा का पयाम आ रहे हैं। फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आका ने फरमाया जिसके पास एक बच्ची है, अगर उसकी अच्छी परवरिश की और उसका रिश्ता किया, निकाह कर दिया, तो ऐसे वालिद के लिए जन्नत की बशारत है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास दो बच्ची है, अगर उसने अपने बच्ची की अच्छी परवरिश की, उसकी भी शादी कर दी, तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। तीन बच्चियां हैं, आपने अच्छी परवरिश की और आपने उसका निकाह अच्छी जगह पे कर दिया, उस वालिद के लिए भी जन्नत की बशारत है। ए प्यारी बेटियों, माँ बाप के लिए तुम्हारी परवरिश के हवाले से सवाब की ये तरकीब दी गई, तो बच्चियों के लिए भी तालीम मुस्तफा है कि तुम्हारा कदम हर उस मकाम के लिए उठे जिसकी शरीयत इजाजत देती है, मुस्तफा इजाजत देते हैं। हर लम्हा ये बाप पेशे नजर रहे कि आप माँ बाप की नूरे नजर भी है और इनकी इज्जत भी। बेशक हक है। इशारा किया है, मोबाइल से कम मोहब्बत कीजिए, कुरान की तिलावत से ज्यादा मोहब्बत कीजिए, हीरोइन से कम मोहब्बत बिल्कुल मत कीजिए। कम क्या, हीरोइन से कम मोहब्बत करो, क्या मतलब, बिल्कुल मत। हीरो से कतई मत करो। अगर नकल करनी है तो हीरोइन की मत करो, खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की करो। और नौजवानों, अगर नकल करनी है तो किसी हीरो की नकल मत करो, शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करो। तो बच्चियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत, बच्ची की पैदाइश पर रहमत की बशारत, और जब यही शादी होती है, माँ बन जाती है, तो कदमों के नीचे जन्नत की बशारत। बोलो सुभान अल्लाह। माँ अज़मत वाली, बहन अज़मत वाली, भाभी भी अज़मत वाली, फुप्पू भी अज़मत वाली, खाला भी अज़मत वाली, दादी अज़मत वाली, नानी अज़मत वाली, नंद अज़मत वाली, पोती अज़मत वाली, नवासी अज़मत वाली, भतीजी अज़मत वाली, ये सब मोहब्बत की मुस्तहिक है। सबसे मोहब्बत कीजिए, ये सब तो आपके लिए करेंगी तो रहमत की झमाझम बारिश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब बेमिसाल है, बाअज़मत। और कनीज़ाने फातिमा ज़हरा, तकरीर बहुत तफसील तलब है, लेकिन मेरे मौलाना अलाउद्दीन साहब अजीज हैं, इसलिए मैं अब तकरीर लंबी नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट में रुखसत हो रहा हूँ। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। वहीं पहुंचा दूं कि मेरे आका शेर की हज़रत क़ारी साबिर रज़ा तहसीनी फरमाइश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब आपने वो तमहीद बांधी थी कि हर शय नबी के सदक़े में, वो सदक़े वाला शेर क्यों नहीं सुना रहे? वो सदक़े वाला शेर सुना दूं सदक़े में, तो सदक़े से मुताल्लिक़ शेर पेश करूं? इजाजत है तो बोले सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हज़रत क़ारी हाफिज नवेद साहब के हवाले से एक शेर पेश कर देता हूँ कि ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह वाह। कमेटी के अफराद किधर है? कमेटी के 30 नौजवान कहाँ हैं? आ जाएं एक बार यहाँ खड़े होकर सब नारा लगा, सब आ जाएं। आ जाएं। कमेटी के अफराद कितने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ हैं? आइए यहाँ आइए, माशाअल्लाह। इधर घूमिए। ये वो है जिन्होंने मेहनत की और महफिल नूर का इनेकाद किया। इन सबको देखिए और इनको दुआएं दीजिए। और एक बार आप सारे लोग कहिए एक साथ अस्सलाम वालेकुम, सलाम कीजिए।
वालेकुम सलाम। ये नौजवानों की जमात है, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे और शहीद आजम का सदका अता फरमाए। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बेमिसाल काम किया आपने। अल्लाह यूं ही बेमिसाल महफिल सजाने की मजीद तौफीक अता फरमाए। आ जाए अपनी जगह पे तशरीफ लाएं, नारा लगा लीजिए। अल्लाह बहुत अच्छा, क्या ये सब हैं वो नौजवान जिन्होंने मेहनत की। अल्लाह सबको शादो आबाद रखे और सबको शुजाते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमाते। माशाअल्लाह, शुक्रान जज़ीला। तशरीफ रखें, आखिरी बात चल रही है, मिलकर बोले सब सुभान अल्लाह। और इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं हाफिज़ कारी नवेद साहब। तो ये महफिल नूर है और मुसलमानों की नूरानी जमात है। मैं दुआ करता हूँ कि जनाब प्रधान जी फारूक साहब के भाई मोहम्मद अहमद हुसैन मरहूम और मोहम्मद हुसैन मरहूम बिरादरान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और प्रधान जी को अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला सब जो हाजिरीन हैं सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और सबको मौला ताला अगर कोई बीमारी हो तो उसे शिफा आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे आका बेमिसाल नबी इसी महीने में तशरीफ फरमा हुए। गौर कीजिएगा, मतन हदीस पेश करने का वक्त नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मुस्तफा जाने रहमत मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए और पूछा मन अना, मैं कौन हूँ? अपने कान रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तो फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद हूँ, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, मेरे वालिद के वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। और आगे फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया फजअलनी फी खैरी, तो जो सबसे बेहतर मखलूक थी उसमें मुझे पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, सुभान अल्लाह। फिर उस बेहतर मखलूक को दो फिरके में अल्लाह ताला ने तकसीम किया। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, तो जो सबसे अच्छा फिरका था अल्लाह ताला ने उस फिरके में मुझे पैदा फरमाया। बोलते रहे मिलकर सुभान अल्लाह। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर उस फिरके को कबीलों में तकसीम किया, ये कबीला, ये कबीला, ये कबीला, ये कबीला। अब आका फरमाते फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, तो उन कबीलों में जो सबसे बेहतर कबीला था अल्लाह ताला ने उस कबीले में मुझे पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर उस कबीलों को, फिर उस कबीले को घरों में तकसीम किया। एक कबीले में कई घर है, ये 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 इनका घर, इनका घर, इनका घर। तो आका फरमाते उस कबीले में कई घर थे, जो सबसे अच्छा घर हजरत अब्दुल्लाह का था, उस घर में अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया कि मैं जात के हिसाब से भी तुम सबसे आला हो और मैं हस्ब व नसब के साथ मकान के हिसाब से भी सबसे आला हो। यही नस्ल के आला हजरत है, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कम देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मौजू अधूरा रहा, तकरीर मेरी नाकिस रही, फिर कभी पूरी होगी। कल्बे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेदार दिया।